रीमन इंटीग्रेशन टॉपिक में हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक रीमन इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि आपको लोअर और अपर सम निकालने आने चाहिए। लोअर सम फॉर द फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी एंड अपर सम, ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करते हैं लोअर एंड अपर रीमन इंटीग्रल के ऊपर। सो पहले हम ये लाइंस पढ़ते हैं, इनकी हेल्प से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि लोअर एंड अपर रीमन इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है और वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। So we have seen that if f is a bounded function defined on a closed interval, then the set of all the lower sum with respect to all the possible partition is bounded by capital M b minus a. ठीक है, देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम। ठीक है, द सुप्रीमम ऑफ द सेट एलपीएफ इज कॉल्ड द लोअर रीमन इंटीग्रल। हम समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट। मैंने आपको यहाँ पे एक पार्टीशन दी या फिर एक इंटरवल दी 1 से लेके 2 के बीच में। अब इसकी पार्टीशंस आपके पास P1 पार्टीशन बनाई, P2 पार्टीशन बनाई, P3, P4, मान लीजिए कि आपने Pn पार्टीशंस बनाई। P1 पार्टीशन 1, 3/2 एंड 2। ठीक है, इस तरीके से आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस बनाई, जैसे 1/4, 1, देन 1 + 1/4, इस तरीके से अप टू 2। इस तरीके से आपने n पार्टीशंस बनाई। देन हर पार्टीशन के ऊपर आपने लोअर सम को फाइंड किया, जैसे लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर पार्टीशन P1 LP2f अप टू LPnf। तो आपने बेसिकली क्या किया कि सेम फंक्शन के लिए लोअर सम फाइंड किया हर पार्टीशन के ऊपर। तो ये सारे लोअर सम्स है। इन लोअर सम्स का सबसे बड़ा मतलब कि सबसे जो ग्रेटेस्ट बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जो सुप्रीमम होगा किस सेट का, हमने एक सेट कंसिडर किया एल पी कोमा एफ सच दैट P इज अ पार्टीशन। P क्या चीज है, पार्टीशन है ऑफ इंटरवल A टू B। जो जितने भी लोअर सम्स थे हमने उसका सुप्रीमम कंसिडर किया। जो इनका सुप्रीमम होगा वो हमारे पास क्या होता है, लोअर रीमन इंटीग्रल। तो उसे हम डिनोट करते हैं a बार टू b f ऑफ x dx के इक्वल, राइट। तो लोअर रीमन इंटीग्रल का मतलब क्या होगा, जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड, सुप्रीमम ऑफ दैट लोअर बाउंड, राइट। मूव ऑन करते हैं, फिर से रीड करते हैं। द सेट ऑफ ऑल द लोअर सम्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल पॉसिबल पार्टीशन, जैसे ये सारे पॉसिबल पार्टीशंस हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग लोअर सम है, इज बाउंडेड अबव बाय दिस वन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम। जो लोअर सम्स का सेट है उसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। द सुप्रीमम इज कॉल्ड द लोअर रीमन इंटीग्रल और सिंपली लोअर आर इंटीग्रल। तो इसकी नोटेशन आपके पास ये होती है, यहाँ पे ए इसके नीचे आएगा, पैर में आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, राइट, और मैंने आपके पास मान लीजिए कोई इंटरवल आपके पास ए टू बी है। अब इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंगली पार्टीशंस P2, P3 अप टू Pn फॉर्म की हमने। P1 पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने अपर सम फाइंड किया, अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन P2 u P2 f अप टू u Pn f, मतलब कि ये सारे हमारे पास क्या है, अपर सम्स है। ठीक है, अब एक सेट बन गया हमारे पास, किस चीज का सेट बन गया, अपर सम का सेट बन गया। यहाँ पे P क्या है, P कोई भी पार्टीशन है A, B की। आपको ये लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, P कोई भी पार्टीशन है A, B की। जो आपके पास ये अपर सम का सेट है, अगर मैं इसका सबसे इन्फीमम काउंट करूं, जो इसमें से सबसे छोटा होगा वो काउंट करूं, तो उसे बोलते हैं हम A से लेके B बार f ऑफ x dx। तो उसे क्या बोलते हैं, अपर रीमन इंटीग्रल, अपर आर इंटीग्रल, राइट। फिर से रीड करते हैं। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल अपर सम इज बाउंडेड बिलो बाय m टाइम्स b माइनस a, देयरफॉर इट पजेस इन्फीमम। इसका कोई इन्फीमम होगा विच इज कॉल्ड द अपर रीमन इंटीग्रल। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको लोअर रीमन इंटीग्रल, जब भी ये वर्ड आएगा उसको इस तरीके से लिखना है a बार टू b f ऑफ x dx, राइट। अगर आपके पास एक वर्ड आएगा अपर रीमन इंटीग्रल, तो इसका मतलब a से b बार f ऑफ x dx। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सुप्रीमम।
किसका सुप्रीमम? जितने भी लोअर बाउंड्स हैं जैसे एल पी कोमा एफ, जितने भी लोअर सम्स हैं उन सबका सुप्रीमम। यहाँ पे पी के ऊपर क्या कंडीशन है? पी इज पार्टीशन ऑफ ए टू बी। पी आपके पास पार्टीशन है इस इंटरवल ए टू बी की। सिमिलरली अगर हम बात करें अपर इंटीग्रल की तो ये होगा इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ all the upper sum u p comma f such that p is partition of a to b, right? That's it. तो ये आपके पास लोअर रीमन इंटीग्रल एंड अपर रीमन इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ लोअर सम एंड अपर सम हमने डिफाइन कर दी। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आते हैं कि लोअर रीमन इंटीग्रल, लोअर आर इंटीग्रल, ये हमेशा छोटा होगा अपर इंटीग्रल से, अपर रीमन इंटीग्रल से। ठीक है, तो नोटेशन वाइज मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? a बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती अपर से। काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है। इवन जब आप एमएससी एंट्रेंस या फिर स्टेट लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे तब भी आपके पास ऐसे रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं आते, वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन्हीं चीज़ों की चाहिए होती है। सो एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी और यहाँ से आती है कि एल पी एफ जो लोअर सम है वो इससे छोटा होगा ए बार टू बी एफ डी एक्स इंटीग्रल से, और ये छोटा होगा हमारे पास ए से लेके बी बार एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। तो मतलब क्या है, ध्यान से समझना इसे, ये सारे के सारे लोअर सम है, मतलब कि कोई भी आपके पास लोअर सम है। जो ये इंटीग्रल है ये क्या था? लोअर सम्स में से जो सबसे बड़ा लोअर सम था। ऑब्वियसली ये क्या था? सुप्रीमम ऑफ ऑल द लोअर सम। तो इस वजह से यहाँ पे इनइक्वालिटी में लेस देन आया, राइट। तो नेक्स्ट, ये तो हमें पता है कि लोअर रीमन इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल से छोटा होगा, तो ये इनइक्वालिटी भी ठीक है। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज में क्या होगा? जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो क्या था? अपर सम था, वो अपर सम था, और जितने भी अपर सम थे उनमें से ये सबसे छोटे वाला अपर सम था, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। इस वजह से ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। इंपॉर्टेंट है ये इनइक्वालिटी। लास्ट इंपॉर्टेंट डार्क बॉक्स थ्योरम, मैं सिर्फ स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ आपको क्लियर रखनी है स्टेटमेंट इसकी। डार्क बॉक्स थ्योरम की क्या स्टेटमेंट होती है कि अगर f आपके पास किसी क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कोई बाउंडेड फंक्शन है, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट। ध्यान से सुनना, सिंपली आपको ये याद रखना है कि अगर आपने लोअर रीमन इंटीग्रल से एक छोटा नंबर एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो जो आपके पास एलपीएफ है वो बड़ा हो जाएगा इससे। देखो अभी हमने क्या देखा कि एलपीएफ इससे छोटा होता है, लेस देन और इक्वल टू होते हैं, पर अगर हमने ये जो लोअर रीमन इंटीग्रल है इसमें से एक एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो ये डोमिनेट कर जाएगा, लोअर सम विल डोमिनेट ओवर द इंटीग्रल, राइट। सिमिलरली यूपीएफ UP, F is less than A to B bar F of X dx plus epsilon। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या देखा था कि UPF बड़ा होता है इससे, पर अगर हमने इसमें हल्का सा भी कोई एप्सिलॉन ऐड ऑन कर दिया तो UPF छोटा हो जाएगा, ये टर्म डोमिनेट करेगी। सिंपल डार्क बॉक्स थ्योरम ये कहती है, ठीक है। तो सिंपली इस इनइक्वालिटी में ना अगर आपने यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन कर दिया तो ये चीज बड़ी हो जाएगी, अगर आपने इसमें प्लस एप्सिलॉन ऐड ऑन कर दिया तो ये वाली चीज, इसमें आपने अगर प्लस एप्सिलॉन किया तो ये वाली चीज डोमिनेट करेगी इसके ऊपर, ठीक है। हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, ये एक इनइक्वालिटी है और ये दूसरे वाली इनइक्वालिटी है। फर्स्ट वाले केस में अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो एलपीएफ छोटा है इंटीग्रल से, तो जो बड़े वाला है उसमें से हमने माइनस किया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन माइनस करते ये चीज डोमिनेट करेगी। अब इस केस में आपके पास यूपीएफ बड़ा आ रहा है,
ठीक है, जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे एप्सिलॉन को तो ये चीज डोमिनेट करेगी। सो ये थी डार्बॉक्स थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लोअर एंड अपर रीमन इंटीग्रल। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इंटरवल हमें दी हुई है 0 से लेके π/2। हमें फाइंड आउट करना है लोअर रीमन इंटीग्रल एंड अपर रीमन इंटीग्रल, और हमें इसे डिवाइड करना है n इक्वल पार्ट्स में। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें h निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। सो b की वैल्यू आपके पास π/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एन, तो ये हमारे पास आ गया π/2n। तो h की वैल्यू π/2n आ गई। सो पार्टीशन जो हमारे पास बनी वो क्या किसके इक्वल बनी, 0 देन 0/2n देन π/2n, देन फिर फर्दर आपने ऐड ऑन किया 2π/2n 2π/2n देन 3π/2n अप टू n/2n, ठीक है, जो कि π/2 के इक्वल बनेगा। तो ये हमारे पास पार्टीशन बने। सो अब हमें क्या देखना है कि फंक्शन जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स के इक्वल, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2 में है, क्योंकि हमें पता है कि इसका ग्राफ बेसिकली कैसा बनता है, 0 से π/2 इंक्रीज कर रहे हैं। इस पे वैल्यू 0 होती है और इस पे 1 होती है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी लेफ्ट हैंड पे एग्जिस्ट करेगी, और जो अपर बाउंड होगा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपर राइट हैंड पे एग्जिस्ट करेगी। सो देयरफॉर अगर हमने कोई भी इंटरवल कंसिडर की दैट इज xi-1 से लेके xi के बीच में, तो mi की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू जो xi-1 पे होगी, दैट इज साइन ऑफ xi-1, राइट। साइन x-1 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ i-1 इंटू π/2n के इक्वल। तो आपके पास कोई भी देखो कोई भी सब इंटरवल किस फॉर्म की आ रही है, i-1/2n टाइम्स पाई से लेके i टाइम्स π/2n, इस फॉर्म के आपके पास कोई भी सब इंटरवल है। जैसे 0 से π/2n ये एक सब इंटरवल है, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं ये वाली एक सब इंटरवल है, तो कोई भी सब इंटरवल वो इस फॉर्म की होगी, और किसी भी सब इंटरवल में जो mi होगा वो आपके पास लेफ्ट हैंड पे एग्जिस्ट करेगा। सो इस वजह से हमने लिखा साइन ऑफ i-1 टाइम्स π/2n। फर्दर अगर हम बात करें कैपिटल mi की, सो कैपिटल mi किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ xi के इक्वल होगा, दैट इज साइन ऑफ xi, दैट इज साइन, ये बनेगा आपके पास πi/2n के इक्वल। सो इसे लिख सकते हैं हम साइन i/h, ठीक है। π/2n बेसिकली क्या हो गया, h के इक्वल हो गया। तो अब हम मेन अपने LPF पे मूव ऑन करते हैं, लोअर सम पे। लोअर सम की डेफिनेशन क्या होती है, mi इंटू xi-1, आई मूव कर रहा है 1 से लेके n पे, राइट। सो ये लिखा जाएगा समीशन साइन i-1 इंटू h, ठीक है। हमने बेसिकली π/2n को हमने यहाँ पे h पुट किया है, जो ये वाली टर्म है साइन i-1 टाइम्स h, ये हमारा mi का काम कर रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास h के इक्वल है। सो अब इसमें से h हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन 0 प्लस साइन h प्लस साइन 2h अप टू साइन n-1h। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है कि आपके पास जो एंगल्स है वो उनमें कुछ ऐड ऑन होता जा रहा है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा देन साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन ऑफ अप टू n टर्म्स। तो ये किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1/2 बीटा इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास
कि ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन 0 प्लस साइन एच के ऊपर। सो हमारे पास क्या मिलेगा, ये होगा एच टाइम साइन 0 प्लस एन माइनस 1/2 टाइम्स एच साइन एन एच अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन एच बाय 2। ठीक है, बीटा का काम यहाँ पे एच कर रहे हैं, सो हमारे पास ये वाली टर्म आई। देन उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया थोड़ा सा, दैट इज इसे लिखा एच टाइम साइन पाई बाय 4 माइनस एच बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 4 अपॉन साइन एच बाय 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास एन एच किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल है, एन एच की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल है। नेक्स्ट हम यूपीएफ फाइंड करते हैं। पहले लोअर सम की वैल्यू निकल गई, यूपीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, समीशन कैपिटल एम आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, दैट इज आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये आपके पास होगी समीशन आई इक्वल टू 1 to n साइन आई एच, बेसिकली ये एच है, इंटू एच, तो एच तो कॉमन निकल गया हमारे पास, एच कॉमन निकल गया, देन साइन एच प्लस साइन 2h प्लस साइन 3h अप टू साइन एन एच। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हमने जो ऊपर डिस्कस किया था। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे सेम फॉर्मूले से जो आप लिख पा रहे हो उसे लिखिए और वेरीफाई कीजिए कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है। n माइनस 1/2 टाइम्स एच साइन एन एच अपॉन 2 अपॉन साइन एच बाय 2। फिर से हम एन एच को क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 के इक्वल। सो पाई बाय 2 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एच टाइम्स साइन 1/2 एच प्लस पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन एच बाय 2। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया लोअर सम एंड अपर सम फाइंड आउट करने का। अब हमें अगर रीमन इंटीग्रल फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, 0 बार से लेके पाई बाय 2 एफ डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचिंग टू 0 ऑफ एल पी एफ। बेसिकली नॉर्म ऑफ पी अप्रोचिंग टू 0 का मतलब है कि हमें एच को अप्रोच करवाना है 0 पे। किस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में, दैट इज लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचिंग टू 0 2 टाइम्स एच बाय 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एच बाय 2 साइन पाई बाय 4 अपॉन साइन एच बाय 2। तो ये कंप्लीट टर्म आपके पास क्या बनेगी, ये 1 बनेगी। ठीक है, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सो इस वजह से ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल आ गया। अब अगर h अप्रोच कर रहे 0 को तो ये आपके पास बनेगा साइन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 और ये 2। ठीक है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपर सम वाले पार्ट पे, 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचिंग टू 0 यू पी एफ अपर सम। ठीक है, इसमें भी सेम कंसेप्ट कि हम एच को अप्रोच करवाएंगे 0 पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स एच बाय 2 साइन 1/2 इंटू एच प्लस पाई बाय 2 टाइम्स साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन एच बाय 2 साइन एच बाय 2। फर्दर यहाँ पे फिर से ये वाली टर्म आपके पास 1 बनेगी और h को 0 के इक्वल पुट कीजिए तो आपके पास बनेगा साइन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 और ये 2, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 1 बाय स्क्वेयर रूट 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 2, इसका आंसर 1 आएगा। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू इस केस में और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 1 के इक्वल आ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड हुआ हुआ क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं फर्दर कि हमने कैसे किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आप रियल टाइम एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो P एक पार्टीशन कंसीडर की, पार्टीशन कंसीडर करने के लिए हमें H चाहिए था, H किसके इक्वल है, B माइनस ए अपॉन एन के इक्वल।
क्योंकि साइन एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारे पास बाउंड्स निकालने, अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना थोड़ा आसान है। जो इसका लेफ्ट एंड होगा उस पे लोअर बाउंड निकलेगा, जो राइट एंड होगा उस पे अपर बाउंड निकलेगा। देन हमने एलपीएफ की डेफिनेशन अप्लाई की। एलपीएफ की डेफिनेशन में यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिसेस बुक में बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस में पढ़ा था। यहाँ से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे एक्सपेंड किया। देन हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अपर बाउंड की वैल्यू भी सिमिलर लाइंस पे हमने निकाली जैसे लोअर बाउंड की वैल्यू निकाली है। फिर इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि लोअर सम जो भी निकाला उसमें हमने h को जीरो अप्रोच करवाया, h अप्रोच करवाया जीरो को, जो भी हमने लोअर सम ऊपर निकाला उसमें। तो यहां से हमारे पास लोअर एंड अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू दोनों की वैल्यूज इक्वल आई, दैट इज 1। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन है आपके पास जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है और जो कि पेपर्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। चाहे तो वो बीएससी पेपर्स में लगा लीजिए, चाहे वो यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में लगा लीजिए, किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें ऑप्शनल में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़िए मत, इसको थोड़ा सा समझिए, वीडियो को रिवॉच कीजिए बारी बारी। स्लो, ऐसे वीडियो को फास्ट पेस पे देखने का कोई फायदा नहीं होगा, इसको स्लो चलने दीजिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप खुद से लिख के देखिए।